हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएसआर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी एसी पीसीबी में पीजी मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। तो ये हमारा एसएसआर किस तरीके से काम करता है, तो आज हम लोग इसी एसएसआर के बारे में दोस्तों जानेंगे कि हमारा एसएसआर जो है मोटर को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एसएसआर कुछ इस प्रकार का होता है। ये किस प्रकार का आता है दोस्तों, और एक दोस्तों जो हमारे पीसीबी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये वाला एसएसआर प्रयोग किया जाता है। अब ये दोनों एसएसआर का काम करने का तरीका दोस्तों सेम है, लेकिन सिर्फ ये अंतर है कि इसके छोटे वाले एसएसआर का जो इनपुट साइड होता है, यानी कि जो इसकी एलईडी की साइड होती है, इसको हम लोग 1.1 वोल्ट से कंट्रोल करते हैं। और ये जो बड़ा वाला एसएसआर है दोस्तों, इसके एलईडी वाले पॉइंट को हम लोग 12 वोल्ट से कंट्रोल करते हैं। बाकी इसके हाई वोल्टेज तरफ दोस्तों जो काम करने का वर्किंग है सेम है, इसका भी और इसका भी, दोनों का हाई वोल्टेज की वर्किंग करने का सेम है। अब दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि हमको ये एसएसआर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके पहले दोस्तों हमने ट्रैक के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग फोटो ट्रैक के बारे में पढ़ा है। यानी कि दोस्तों ये ट्रैक और फोटो ट्रैक दो अलग अलग कंपोनेंट्स है दोस्तों। इस ट्रैक को चलाने के लिए हमको इस फोटो ट्रैक का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस ट्रैक के गेट को हम लोग इसी फोटो ट्रैक के माध्यम से ड्राइव कराते हैं। जैसे कि हम पिछली वाली वीडियो में आपको दिखाए थे दोस्तों, ये वाली दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट्स लगा है ये हमारा ट्रैक है। और ये दोस्तों देख रहे हैं जो ये वाला कंपोनेंट दोस्तों, ये हमारा फोटो ट्रैक है। और ये जो बड़ा सा देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इस ट्रैक के गेट पर एक 510 ओम के रेजिस्टेंस से वोल्टेज इन करा रहे थे। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो इतनी बड़ी सर्किट काम कर रही है वही काम दोस्तों हमारी ये सिर्फ एक आईसी काम कर रही है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा एसएसआर आप देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा एसएसआर आप देख रहे हैं, ये एसएसआर जो है अकेले इतने सर्किट के बराबर काम करेगा दोस्तों। तो आप ही बताइएगा कि हमको इतनी बड़ी सर्किट लगाना उचित है कि हम ये एक छोटा सा आईसी लगा दें तो हमारा काम हो जाए। तो इसलिए दोस्तों इस एसएसआर का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब इसके अंदर के सर्किट के बारे में बात करें दोस्तों कि कैसी बनी होती है, तो हम आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये छोटे वाले एसएसआर का अंदर का सर्किट सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3, 4, ये 5 नंबर है, 6 नंबर, इधर 8 नंबर। अब इसमें दोस्तों इसकी ये लो साइड है, यानी कि जिस साइड देख रहे हैं ये एक एलईडी लगी है दोस्तों, ये हमारा लो साइड है। और इधर 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर ये हाई साइड है इधर। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लो साइड और हाई साइड में किसी प्रकार का टचिंग नहीं है, यानी कि दोस्तों इस एलईडी के माध्यम से सारा काम होता है इसमें। अब इसके लो साइड में देखेंगे दोस्तों, जो 2 नंबर है ये हमारा एनोड यानी प्लस का पॉइंट है दोस्तों, और ये जो 3 नंबर है हमारा कैथोड यानी कि माइनस का पॉइंट होता है। अब ये 3 नंबर दोस्तों और 4 नंबर, ये 1 नंबर, ये तीन के तीनों आपस में अंदर से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और जो हमारा ये प्लस वाला पॉइंट है यानी कि एनोड, ये एनोड, और ये 2 नंबर वाला दोस्तों एनोड वाला पॉइंट अकेला होता है। बाकी ये कैथोड वाला पॉइंट जो है 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर आपस में अंदर से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें कैसे होता है दोस्तों कि जैसे हमने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाया था, यानी कि दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में जो देखे थे, एक मोटर को चलाने के लिए हमको इतनी बड़ी सर्किट बनानी पड़ रही थी, क्योंकि दोस्तों एक हमको ट्रैक लगाना पड़ रहा था और एक एमओसी 3021 ड्राइवर आईसी लगाना पड़ रहा था दोस्तों इसके गेट को ड्राइव कराने के लिए। लेकिन अब इस एसएसआर में क्या है दोस्तों कि ये एमओसी 3021 आईसी और ये ट्रैक दो के दोनों दोस्तों इसके अंदर
बना दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसका ड्राइवर आईसी और ये ट्रैक दो के दोनों को इस एसएसआर के अंदर बना दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इसका ये एमओसी 3021 का एलईडी है दोस्तों। ये वाला देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा फोटो डायोड होता है ये यहाँ पर है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा ये ट्रैक है, यानी कि ये ट्रैक को जो हम बाहर से लगा रहे हैं, अब ये ट्रैक भी देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर ही ये 8 नंबर और 6 नंबर पर जो है ये हमारा ट्रैक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कोई एक लोड कनेक्ट करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि हमको इस बल्ब को जलाना ही है। जैसे हम इस सर्किट में दोस्तों इस बल्ब को जलाने के लिए ये इतनी सर्किट का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको सिर्फ इसी आईसी के माध्यम से हम इसको जला सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि हमने न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ बल्ब को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो लाइन है, ये जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पे अब इसको लाइन चाहिए ऑन जलने के लिए। ये लाइन दोस्तों, ये जो हमारा एसएसआर का 6 नंबर आउट है, इसको हम लाके यहाँ से जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब एसएसआर के 8 नंबर पर दोस्तों हम लाइन को इन कराते हैं। बस इतनी सी छोटी सी सर्किट में दोस्तों ये हमारा एसएसआर है काम करने लगेगा। अब यहाँ पर ये कैसे काम करेगा दोस्तों, जैसे इसके 2 और 3 नंबर पे 1.1 वोल्ट आएगा दोस्तों, तो वैसे ही हमारा ये जो एलईडी है ये एलईडी जल जाएगा दोस्तों। अब जैसे एलईडी जलेगी दोस्तों, ये हमारा जो 8 नंबर और 5 नंबर पर ये फोटो डायोड लगा है, इसका एक लो रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही लो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये लाइन हमारा जो है इधर आ जाएगा। जैसे इधर आया दोस्तों, ये लाइन हमारा सीधे कहाँ चला गया, इस वाले ट्रैक के गेट पर चला गया। जो हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पर एक ट्रैक भी लगा है, यानी कि एक फोटो डायोड इसके ट्रैक को ऑन करने के लिए लगा है। तो अब ये सीधे इसके गेट पर चला जाएगा दोस्तों। तो ये लाइन इधर से इस पर भी जॉइंट है दोस्तों, इधर से देख रहे हैं ये लाइन इधर जॉइंट है, और ये लाइन जो है दोस्तों इधर से आउट करके सीधे हमारे बल्ब को या मोटर को चला जाएगा। अब जिस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके इनपुट पर सप्लाई देंगे, उसी तरीके से हमारा ये काम करेगा। अब दोस्तों ये छोटे वाले एसएसआर का हम आपको टेस्टिंग करके बताते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, कि ये सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, हमने बताया कि इसका 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये आपस में कनेक्टेड होता है। पहले आपको हम इसको चेक करा देते हैं दोस्तों कि आपस में कनेक्ट है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को वजन मोड पर रखेंगे दोस्तों, अगर कनेक्टेड होगा तो ये 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपस में बताएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर के छोड़ के पहले हम 1 नंबर पर लगाते हैं प्रोब को दोस्तों, इस तरीके से। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये बजर बज रहा है, यानी कि दोस्तों इसका 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ 2 नंबर पर देखेंगे दोस्तों, तो हमारी 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में एक एलईडी लगी है। इसको दोस्तों हम लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके से। 2 नंबर पर हमको क्या रखना पड़ेगा, इस रेड वाले प्रोब को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस है। तो इसको हम 2 नंबर पर रखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद ये 3 नंबर पर हम इस ब्लैक वाले प्रोब को रखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक एलईडी की, यानी दोस्तों एक डायोड की रीडिंग आनी चाहिए मल्टीमीटर में। ये जो मल्टीमीटर पर दिख रहा है दोस्तों, ये इसके अंदर जो ये एलईडी लगी है इसका ड्रॉपेज वोल्टेज है, यानी कि दोस्तों ये जो एलईडी है ये इतने वोल्ट के ऊपर काम करेगी। अब इसको दोस्तों अगर हम पलट के लगाएंगे, यानी कि 3 नंबर पर रेड वाला प्रोब और 2 नंबर पे ब्लैक वाला प्रोब, तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा ये लो साइड सही है। अब दोस्तों इधर देखेंगे, इसका 8 नंबर और 5 नंबर पे हमारा यहाँ पे एक फोटो डायोड लगा है, यानी कि दोस्तों हमने बताया कि जैसे ही इसके 2 नंबर और 3 नंबर पे 1 वोल्ट की सप्लाई आएगी, तो हमारा ये जो 8 नंबर है और 5 नंबर ये एक लो रेजिस्टेंस फेस करेगा दोस्तों। तभी जाके हमारा ये जो लाइन है दोस्तों यहाँ से आके इधर 5 नंबर से होके सीधे इस वाले ट्रैक के गेट पर जाएगा। तो हम इसके 2 नंबर और 3 नंबर पर दोस्तों 1.1 वोल्ट देते हैं और देखते हैं कि ये 8 नंबर और 5 नंबर के बीच में लो रेजिस्टेंस आता है कि नहीं। पहले आपको हम बिना लाइट दिए दोस्तों इसके बीच का रेजिस्टेंस चेक कराते हैं, उसके बाद इस पर 1.1 वोल्ट का के
देखते हैं कि इसके 8 नंबर और 5 नंबर पर लो रेजिस्टेंस आता है कि नहीं। तो पहले दोस्तों देखिए, ये वाला 8 नंबर है, 8 नंबर पर हमने इस प्रोब को कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब 5 नंबर पर देखिए दोस्तों अभी मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये आपस में अभी बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। तो अब इसके 2 नंबर और 3 नंबर पर दोस्तों हम लोग 1.1 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं। अब इस मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों, इस प्रोब में हमारे 1 वोल्ट है, इसको हम लोग इसके 2 नंबर और 3 नंबर पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस एलईडी के 2 नंबर और 3 नंबर पे हम अभी 1 वोल्टेज दिए हैं। जब 1 वोल्टेज दिए हैं दोस्तों, तो इसके 8 नंबर और 5 नंबर पिन पे ये वाले मल्टीमीटर को कनेक्ट किए हैं दोस्तों। देखिए अभी कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 50 किलो ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है दोस्तों। अब इतना हाई रेजिस्टेंस इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पर हमने बताया कि इसके 2 नंबर और 3 नंबर पे 1.1 वोल्टेज देना पड़ेगा। हमने कितना वोल्टेज दिया दोस्तों, अभी सिर्फ 1 वोल्टेज दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों अभी इतना रेजिस्टेंस हाई दिखा रहा है। अब देखिएगा जैसे ही इसके 2 नंबर और 3 नंबर पर दोस्तों 1.1 वोल्टेज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस जो है 8 नंबर और 5 नंबर के बीच में दोस्तों और लो रेजिस्टेंस आएगा। तो इस मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों, जैसे ही बढ़ाएंगे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, हमने 1.1 वोल्टेज कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2.7 वोल्टेज आ गया। अब जैसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस और लो हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब कितना आ गया, 1.2 वोल्टेज करते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है ओम में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हम इस बड़े वाले एसएसआर का आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करना है, सही है कि ख़राब है। तो दोस्तों हमने बताया था कि ये हमारा एसएसआर 12 वोल्ट से काम करता है। यानी कि दोस्तों जैसे हमने ये छोटे वाले एसएसआर को टेस्ट किए थे, इसमें क्या हो रहा था कि इसके इनपुट वाले पॉइंट पे 1.1 वोल्टेज दे रहे थे। लेकिन इस बड़े वाले एसएसआर में क्या है दोस्तों, देखेंगे ये 2 पिनें दिख रही हैं दोस्तों, ये 2 पिनें हमारी इनपुट की हैं, यानी कि लो साइड की। और इधर जो 2 पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो इसको दोस्तों हम लोग 12 वोल्टेज से कंट्रोल करेंगे। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो एलईडी लगी है, ये हमारी 12 वोल्टेज से काम करने वाली एलईडी है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा भी है दोस्तों, इनपुट 12 वोल्ट डीसी। और इधर दोस्तों 2 एम्पियर 240 वोल्ट, यानी कि दोस्तों इधर हम एसी कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारा एसएसआर कुछ इस तरीके से बना है दोस्तों। ये हमारी माइनस प्लस, ये हमारी 12 वोल्ट है दोस्तों। और इधर देखेंगे, ये मान लीजिए कि हमारी एसी लाइन की दोस्तों एक इन है, एक आउट। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग अभी 12 वोल्ट नहीं दिए हैं, तब इसकी रीडिंग को चेक करते हैं दोस्तों। ये इनपुट और आउटपुट यानी कि ये हाई साइड के दोनों पॉइंट को चेक करते हैं दोस्तों कि कितना रेजिस्टेंस बताता है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी 52 मेगा ओम बता रहा है दोस्तों। अब हमने बताया कि ये हमारा जो एसएसआर है दोस्तों, ये 12 वोल्ट से काम करता है। तो इसके लो वाली साइड में दोस्तों हम लोग 12 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि इसकी रीडिंग जो है ये अभी एसी इनपुट और आउटपुट के बीच की दोस्तों 52 मेगा ओम दिखा रहा है। ये कम होता है कि नहीं, अगर कम होता है दोस्तों तो हमारा ये एसएसआर जो है सही है। तो इस प्रोब में दोस्तों 12 वोल्टेज है, देख लीजिए इस मल्टीमीटर में। इस 12 वोल्टेज को दोस्तों हम लोग इस एसएसआर में देते हैं। यहाँ पर माइनस कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्लस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी इसकी रीडिंग कितना आ रही है, 2.1 किलो ओम। यानी दोस्तों अब जैसे ही इस 12 वोल्टेज को दोस्तों हम और बढ़ाएंगे, तो इसके और तब इसके इनपुट और आउटपुट के बीच का रेजिस्टेंस दोस्तों और कम हो जाएगा। तो वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं दोस्तों, देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इसको हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों इसकी वोल्टेज हम और कम करते हैं, 12 वोल्टेज से और कम करेंगे, तो देखिएगा इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों,
जैसे वोल्टेज को कम कर रहे हैं इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस छोटे वाले SSR का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है कि एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, और इसके 2 नंबर और 3 नंबर पे एक बार DC वोल्टेज दे के आपको दिखाएंगे और एक बार ये पल्स वाला वोल्टेज दे के दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा जैसे हमारी सेम सर्किट दोस्तों ये वाली काम करी थी, सेम वैसे ही हमारी ये एक IC काम करेगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसका सारा कनेक्शन कर दिया है। अब इस DSO में देखेंगे, ये देखिए दोस्तों अभी हमने इस SSR के 2 नंबर और 3 नंबर पर दोस्तों ये देखिए DSO में एक DC वोल्टेज दिया है, यानी कि दोस्तों एक बिल्कुल सीधा वोल्टेज ये धारी देख रहे हैं दोस्तों। इसके 2 नंबर और 3 नंबर पर हमने एक DC वोल्टेज दिया है। तो LED हम इस बल्ब को देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक लाइट में ग्लो कर रहा है दोस्तों, यानी कि ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक DC लाइन इस पर दिए हैं। अब इसके 2 नंबर और 3 नंबर पर दोस्तों हम लोग एक पल्स के रूप में वोल्टेज देते हैं दोस्तों। तो फिर देखिएगा इसकी लाइट जो दोस्तों कम ज़्यादा होकर जलेगी। तो अभी देखिए दोस्तों इस DSO में हमने अब इसके 2 नंबर और 3 नंबर पर जो है इस तरीके के पल्स दिए हैं। तो हमारी इस लाइट को देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ग्लो कर रही है। अब ये पल्स देखिए दोस्तों, अब यहाँ से लेके जो है यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का एक साइकिल है। तो इस साइकिल को देखिएगा दोस्तों लगभग हम 30% तक ऑन किए हैं, बाकी 70% जो है दोस्तों ये ऑफ किए हैं। तो हमारी LED देख सकते हैं दोस्तों कितना कम ग्लो कर रही है। अब इसके ऑन टाइम को दोस्तों और बढ़ाएंगे तो देखिएगा हमारी LED है बढ़ी गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों DSO में देख सकते हैं इसके ऑन टाइम को दोस्तों, इसके ऑन टाइम को हमने अब बढ़ा दिया है। और जो ऑफ वाला टाइम है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा एक साइकिल है, तो अब ये जो पतली सी धारी देख रही है दोस्तों नीचे, ये हमारा ऑफ टाइम है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो अब 10% के लिए ऑफ है, बाकी 90% के लिए इसकी साइकिल जो है ये ऑन है। तो हमारी लाइट को देख सकते हैं किस तरीके से ग्लो कर रही है। अब मान लीजिए दोस्तों इसी बल्ब की जगह पर हम मोटर कनेक्ट किए होते तो ये हमारी मोटर की स्पीड दोस्तों कम ज़्यादा होती। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो हमारी MCU होती है मोटर को कंट्रोल करती है। बाकी दोस्तों जब हम लोग PG मोटर सेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो इस बल्ब की जगह पे मोटर लगा के आपको टेस्ट कराएंगे दोस्तों, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।